राहिम और एमन दोनों एक साथ हो चुके हैं। पहले राहिम अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था, लेकिन एमन जो थी ये राहिम की सपोर्ट नहीं करती थी। तो अब ऐसा एमन को भी इस बात का एहसास होना शुरू हो चुका है कि यार ये जो बंदा है ये मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करता है, तो मैं इसकी सपोर्ट करूं और इस मुश्किल से इस बंदे को निकालूं। शहरोज के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है और शहरोज अब खुलकर अपने वालिद के सामने ये डिमांड रखता है कि पापा जान, जो मेरा हिस्सा बनता है जायदाद में, आप मुझे वो हिस्सा दे दें ताकि मैं ये मुल्क हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊँ। अब शहरोज के पास ऑप्शन क्या बचा है? क्या ये जायदाद हासिल कर पाएगा? अगर वालिद इसे जायदाद नहीं देता तो शहरोज इस हद तक भी जा सकता है कि अपने वालिद को मार भी सकता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होने वाला है, राहिम के पास कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं और किस तरह से ये मजीद खोज लगाने की कोशिश करेगा, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शहरोज की माँ है ना, शहरोज की माँ को इस बात का मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका है कि एमन की जो हालत है ये ऐसा बेहतर होना शुरू हो चुकी है। अगर मजीद इसकी हालत बेहतर होती है तो हमारा जो शहरोज है इसके लिए मुश्किलात बढ़ सकती है। तो इसी वजह से ये एमन के घर में जाती है, एमन की माँ को, एमन के वालिद को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, एमन को भी ब्लैकमेल करती है और कहती है कि देखें कि आप लोगों को जो कुछ भी चाहिए मैं आप लोगों को वो देने के लिए तैयार हूँ। आपके पास यही ऑप्शन है कि आप अपनी ज़बान से शहरोज का नाम मत लें। तो आगे से एमन जो होती है ना ये इनकार कर देती है। एमन कहती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं राहिम का साथ नहीं छोड़ सकती, उसके साथ डट कर खड़ी हूँ। तो फिर जो आफिया बेगम होती है ना तो ये तांस करना शुरू कर देती है। एमन को कहती है कि एक गरीब लड़की किस हिसाब से जो वो एक बहुत बड़ा अमीर लड़का उसे अपने जाल में फंसाती है। मैं मानती हूँ कि उस गरीब लड़की को मैंने होटल के अंदर भेजा था, लेकिन इससे मुराद ये तो नहीं है, ये मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो जो लड़की थी इतनी जीनियस भी हो सकती है। तो ये जो बात होती एमन को बुरी लगती है कि भाई ये जो औरत है ये मेरे ऊपर डांस करी, हालांकि एमन को कोई कसूर नहीं था। ठीक है भाई, आपने होटल के अंदर भेजा था, लेकिन होटल के अंदर आपके बेटे ने इस गरीब लड़की को फंसाया था, गरीब लड़की ने अमीर लड़के को नहीं फंसाया था। तो यहाँ पर एमन अब कोई ऐसा की बहस तो नहीं कर सकती, ना ऐसा इसके साथ ड्रामे कर सकती है, ऐसा इसकी मिन्नतें तल्ले करना शुरू कर देगी कि भाई नहीं आप प्लीज इस तरह की बातें ना करें, मेरा कोई कसूर नहीं था। तो आगे से एमन मुंह तोड़ जवाब देती है। एमन कहती कि आप एनजीओ चलाती हैं, आपका इस दुनिया में बड़ा नाम है, लेकिन और आप कितना गिरेंगी? ये सब कुछ करने के लिए आप इतनी गिर चुकी हैं कि आपकी जो वैल्यू है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। और जिस दिन इस दुनिया को पता चल गया कि भाई आप इतनी गिरी हुई औरत हैं तो फिर आप सोचें कि आपके साथ ये दुनिया कितनी नफरत करेगी। आफिया बेगम है ना, ये ऊपर से सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है, लेकिन इसके दिल के अंदर खोट है। अंदर से अपने बेटे की कोई भी हरकतें होती हैं ना उसको छुपाने की कोशिश करती है। हालांकि इसका हक बनता था कि इसके बेटे ने गलती की है, इसके बेटे ने इतनी बड़ी घटिया हरकत की है तो अपने बेटे को ये सज़ा दिलवाती। इसकी सज़ा को, ये इसकी गलती को ये छुपाने की कोशिश कर रही है। एमन आगे से ये भी बात करती है कि भाई जो है वो जो जमाल है, आप सोचें कि अगर जमाल रिहा हो गया और उसने अपनी ज़बान से जो सब कुछ बताना शुरू कर दिया तो फिर क्या हो सकता है, शरोज के साथ क्या होगा? तो आफिया बेगम कह सकती है कि भाई आपने अपनी ज़बान से मेरे बेटे का नाम नहीं लेना। तो फ़ौरन जो वो आगे से एमन कहती है कि भाई चलो ठीक है, मैं अपनी ज़बान से आपके बेटे का नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये चीज़ें आप अपने दिमाग के अंदर डालिए, आपके साथ ये सब कुछ होने वाला है। क्योंकि रैम जो है ना इसे कभी भी पीछे हटेगा नहीं और ये जमाल के साथ भी मुलाकात करेगा और उसके बाद शहरोज के बंदों के साथ, जो शहरोज के करीबी दोस्त हैं उनके साथ मुलाकात करेगा। तो ऐसा सब कुछ जो होगा ये बाहर आना शुरू हो जाएगा। शहरोज को इस बात का मुकम्मल तौर पर खौफ आ चुका है कि भाई ऐसा मेरे लिए यहाँ पर जो हालात हैं ये मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। ये अब एमन को मरवा भी नहीं सकता। अगर एमन को मरवाने की कोशिश करता है तो शहरोज को इस बात का पता है कि भाई इसकी दफ़ा जो रहम है ये समझो कि एक दीवार बनकर खड़ा हुआ है। तो इसी वजह से ये अपने वालिद के पास आता है, अपने वालिद के साथ आकर बात करता और कहते हैं कि पापा जान बस बहुत हो गया, मैं मज़ीद यहाँ पर नहीं रह सकता, तो आप ऐसा करें कि
जो जायदाद का हिस्सा बनता है वो मुझे आप दे दें ताकि मैं अपना बिस्तर बोरिया गोल करूं, यहाँ से निकलता बनूं। ये बातें जब वालिद सुनते हैं तो इस मामले पे बड़ा परेशान हो जाता है और ये शहरोज़ के ऊपर गुस्सा करता है। शहरोज़ को कहते हैं कि शहरोज़ तुम इस की बात भी कर सकते हो। तो आगे से शहरोज़ कहेगा कि भाई मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, अब कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास यही ऑप्शन है, बस मैंने आपके सामने एक डिमांड रखी है, आप मुझे पैसे दें या जायदाद का हिस्सा दें, मैं उसे बेचूं, खाऊं पीऊं, अयाशियाँ करूं, आपको इसमें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो वालिद जो होगा ना जी आफिया बेगम के ऊपर भी गुस्सा करेगा, अपनी बेगम को डांटेगा कि भाई सही कि भाई आप कर देखें कि बेटा इस तरह की बातें कर रहा है, देखें ये आपके लाड और प्यार का नतीजा है। अगर आप इसके ऊपर सख्ती करती या इसको जो वो टैट करके रखती तो कभी भी ये इस तरह की डिमांड या इस तरह की हरकतें ना करता। अमन जो होती है ना ये जाती है जो रहम की पुरानी कज़न होती है, जो रहम के साथ मोहब्बत करती थी, जो उसके पास भी जाती है, जाकर उसके साथ खुलकर बात भी करती है कि भाई अगर आपके दिल में कोई भी ऐसी बात है तो आप खुलकर मेरे साथ बात शेयर करें, मैं आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ आप जो वो रहम के बारे में गलत मत सोचें, क्योंकि अब उस इस बात का एहसास होना शुरू हो चुका है कि भाई रहम मेरे साथ मोहब्बत करता था। आज जो कुछ भी हुआ है हम दोनों के बीच में जो मामलात ख़राब हुए तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुए हैं। तो जिस वक्त अमन आती है, अमन परेशान बैठी होती है, जब रहम उसे परेशान देखता है तो इसके पास आकर बैठ जाता है, इसके साथ बातें करना शुरू कर देता है। तो अमन जो होती है इस मौजू पे डिस्कस भी करती है रहम के साथ कि भाई अगर जो वो बीच में फिर मामलात ख़राब हो रहे हैं और अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। तो ये बातें जब रहम सुनता है तो ये अमन को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखें कि आपकी बार मैं समझो कि आपके और सबके बीच में एक दीवार खड़ी, ये जो दीवार है ये कच्ची दीवार नहीं है, ये मजबूत दीवार है और इससे कोई भी इतनी आसानी के साथ नहीं गिरा सकता। तो यही जो अमन को होती है ना सपोर्ट मिलती है। पहले अमन अकेली थी, अब अमन मुकम्मल तौर पर रहम के ऊपर यकीन करना शुरू हो चुकी है और उस इस बात का बिलीव हो चुका है कि ये जो बंदा है ये मेरे साथ मुखलिस है और कभी भी ये मुझे धोखा नहीं दे सकता। तो इसी वजह से अब ये खुलकर खेलने की कोशिश करेगी। जाता है एक दफ़ा रहम और जमाल के साथ जेल के अंदर मुलाकात भी करता है, उससे जो वो बातें पूछता भी है कि भाई आपने इतनी बड़ी कुर्बानी किस वजह से दे दी है, आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, जो बात भी आपके दिल के अंदर आप मेरे साथ खुलकर शेयर करें कि आखिरकार मामला क्या चल रहा है। तो जमाल ऐसा जो होगा ना ये रहम को बताना शुरू कर देगा। फिलहाल मौके पे रहम के सामने खुलकर असलियत नहीं है, लेकिन रहम ने एक पॉइंट पकड़ लिया है, रहम के पास एक पॉइंट आ चुका है कि भाई इस गेम के पीछे मेरा जो मामू है और ये जो शरोज़ है और आफिया बेगम ये तीनों मुलविस हैं। तो इसी वजह से अब उसने ठान लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए अब इस बात की गहराई तक हर सूट में जाना है। तो ये शरोज़ के दोस्तों के घर में भी जाता है, बंदूक भी इसके पास होती है, पिस्टल। तो पहले वो प्यास पूछने की कोशिश करता है कि भाई क्या चक्कर है, क्या मामला है, सारी की सारी कहानी बताई जाए। तो आगे से जो दोस्त होता है ये बात को घुमाने की कोशिश करता है, कोई भी इसे की बात शेयर नहीं करता। फिर जो हमारा रहम होता है इसे चढ़ जाता है गुस्सा और ये पिस्टल निकालता है और इसके सामने जो वो निकाल कर बैठ जाता है और कहते हैं कि भाई अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपने जो वो अपनी जान बचवानी है या शहरोज़ की जान बचवानी है। अगर आपने शहरोज़ की जान बचवानी है तो फिर आपकी जान जा सकती है। तो इस मामले में जो दोस्त होगा इससे खौफजदा हो जाएगा और सारी की सारी जो कहानी होगी इसे रहम को बताना शुरू कर देगा कि भाई ये सीन हुआ था, इस तरह से हमने जो वो अमन को उस हॉस्टल के अंदर जो वो किडनैप करवाया, कमरे के अंदर गए और उसके बाद फिर हमने जो इसके साथ ये सब कुछ किया। तो इस मामले पे जिस वक्त रहम के सामने सारी की सारी असलियत खुलकर आएगी तो इस बात का बहुत दुख होगा। ठीक है, ऐसे शरोज़ के ऊपर गुस्सा है कि भाई शरोज़ इस तरह की हरकतें कर सकता है, लेकिन इसे जो वो आफिया बेगम के ऊपर और अपने मामू के ऊपर इसका यकीन नहीं था कि ये इस तरह से इतनी बड़ी गलती को ये छुपाने की कोशिश करेंगे। आज शरोज़ अगर इनके सामने अकड़ कर खड़ा हुआ है ना अपने वालिदैन के सामने तो इनकी अपनी गलती है। ये शरोज़ की गलतियों को छुपाते थे, दबाते थे, जिसकी वजह से शरोज़ जो इतनी नफरत की इतनी बगावत करना शुरू हो चुका है इन लोगों के सामने। अब शरोज़ जो होगा ना अगर वालिद के पास जाता है, वालिद को कहता है कि भाई अगर आप मुझे जायदाद नहीं देंगे, मजबूर करता है, शरोज़ के गिर्द
मजीद गहरा तंग हो जाता है तो ये बंदा देखना कि अपने वालिद को मारने पे भी आ सकते हैं, और इससे कि ये हर सूरत में घटिया हरकत करने की कोशिश करेगा कि जब वालिद की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद जितनी भी जायदाद होगी सिर्फ मेरे नाम आ जाएगी, तो मैं सुकून के साथ अयाशियाँ करूँगा। लेकिन शहरोज को इस बात का नहीं पता कि भाई आप कुछ भी नहीं होने वाला। पहले आप अपनी लाइफ अपनी मर्जी के मुताबिक जीते थे, तो पहले रहम का आपके ऊपर इतना फोकस नहीं था, तो अब ये आपके ऊपर फोकस करके बैठा हुआ है, तो आपके एक एक पॉइंट को ये बंदा पकड़ता जा रहा है। तो उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में, जिस हिसाब से राहिम जो है वो शहरोज के दोस्तों के साथ मुलाकात करता है, तो अगर इस हिसाब से इसके सामने ये सारी असलियत खुलकर आती के बाद इसके पास ऑप्शन कौन सा बचेगा और मजीद ये कैसे खोज लगाने की कोशिश करेगा। आफिया बेगम जो माहौल देखती जा रही है, माहौल मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका है, तो आफिया बेगम के पास ऑप्शन क्या बचा है? क्या आफिया बेगम जो होगी ये खुलकर राहिम को सब कुछ बता देगी? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।